नाज़रीन करम, अल्लाह ताला ने जो आदतें और खसूसियात इंसानों को अता की हैं, बिलखसूस इनमें से ही जानवरों को भी हिस्सा दिया गया है। इसलिए हर जानवर अपनी मखसूस आदत से पहचाना जाता है। मगर इस दुनिया में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अपने अंदर बेपनाह खसूसियात होने के बावजूद ज़माने में बदनाम हैं, और इनमें से एक जानवर भेड़िया भी है। दोस्तों, वैसे तो भेड़िए को वहशत और बर्बरियत की अलामत समझा जाता है, मगर अल्लाह ताला ने इस जानवर को बहुत सी खसूसियात अता की हैं जो एक आकिल और समझदार इंसान में देखी जा सकती हैं, और बहुत से कम लोग ही इन खसूसियात के बारे में जानते होंगे जिनका तज़किरा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप इन्फो एनिमल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, भेड़िया ना जाने किस तासुब की बीनट चढ़कर अपनी असल पहचान ज़माने में खो बैठा है, क्योंकि ये तुर्कों का कौमी जानवर अपने अंदर इज़्ज़त नफ्स, नेक खसलत और मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने का असूल रखता है। कहा जाता है कि भेड़िए ज़्यादातर मुर्दार को मुंह नहीं लगाते। इसकी वजह शायद ये है कि अपना शाही जानवरों के ख़ानदान से ताल्लुक़ होने की वजह से ये मुर्दार खाना तौहीन समझते हैं, और इसलिए ये मुर्दार खाने को ऐब भी समझते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये जानवर अपने सगे रिश्तों से जिनसी मिलाप नहीं करता, यानी भेड़िए को अपनी माँ, बहन और बेटी की पहचान होती है, जबकि भेड़िया मियाँ बीवी के रिश्ते में इंतहा का बावफा होता है। यानी नर भेड़िया एक ही मादा के साथ ताल्लुक़ रखता है और ताहयात इसी रिश्ते को निभाता है। अगर इसी दौरान दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो दूसरा अपनी बाकी की ज़िंदगी तन्हा गुजार देता है और किसी और के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी कायम नहीं करता। नाज़रीन, भेड़िया जानवरों का वो वाहिद कबीला है जिसमें वालिदैन को खिलाना पिलाना लाजमी जुज़ समझा जाता है, क्योंकि जब कोई भेड़िया बीमार होकर एक जगह पड़ा रहता है तो इसके बच्चे शिकार करके इसको खिलाना पिलाना अपना फ़र्ज समझते हैं। यही वजह है कि भेड़िए को अरबी ज़बान में इब्नुल बर यानी वालिदैन के साथ नेक सलूक करने वाला भी कहा जाता है। इसके अलावा भेड़िए की एक वाहिद खसूसियत ये भी है कि ये जिन्नात को कत्ल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भेड़िए में मौजूद सबसे हैरान कुन खसलत ये है कि इसकी तेज़ आंखें जिन्नात को भी देख सकती हैं, जिनकी वजह से भेड़िया इन पर झपट कर मौत के घाट उतार देता है। लिहाजा भेड़ियों की इस खसूसियत की वजह से जिन्नात को भी भेड़ियों वाले इलाकों में जान बचा कर रहना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे आम बात यह है कि भेड़िया एक आंख से सोता है। जब ये एक आंख की नींद पूरी कर ले तो फिर दूसरी आंख से सोता है। लिहाजा जब भेड़िए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो बतौर कारवां वो कुछ इस तरह से चलते हैं। पहले सिरे में 3 भेड़िए ज़ईफ़ और कमज़ोर होते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भेड़ियों की चीर फाड़ का माहिर एलीट फोर्स चलता है। इनकी जिम्मेदारी आगे चलने वाले बीमार और कमज़ोर भेड़िए होते हैं, जिन्हें ये चेक करते रहते हैं। फिर इनके पीछे ताकतवर और दुश्मन के हमले का दिफा करने वाले भेड़ियों का एक ग्रुप होता है। इसके बाद एक बड़ा जत्था यानी एक आम लश्कर होता है जो ज़रूरत के वक्त मुंतशिर होकर हमला आवर होता है। फिर 5 भेड़ियों का एक लीड फोर्स का ग्रुप होता है, और इससे आखिर में पूरे कबीले का सरदार और कमांडर चलता है जो कि काफ़िले की निगरानी करता है। ये सबसे पीछे इसलिए चलता है कि तमाम काफ़िले पर नज़र रख सके और ख़तरे से बाखबर रहे। दोस्तों, इस कमांडर को अरबी में अलफ मतलब 1000 कहते हैं, यानी ये अकेला 1000 के बराबर होता है। मोहतरम नाज़रीन, इसमें हमारे लिए भी एक इबरतनाक सबक है कि भेड़िए भी अपने लिए बेहतरीन कायद और नाडर लीडर का इंतखाब करते हैं, और शायद इसलिए भेड़िया तुर्कों और मंगोलों का पसंदीदा जानवर है। ये दोनों कौमें इससे बेहद प्यार करती हैं। दोस्तों, हैरान कुन बात तो ये है कि भेड़िए को अगर खाने को कुछ न मिले तो ये बाद नसीम पर ही गुजारा कर लेता है। भेड़िए का मैदा मजबूत से मजबूत हड्डी को हजम और तहलील कर लेता है। भेड़िया एक बार जिस जानवर को मार कर इसके गोश्त से पेट भर ले, दोबारा इसके बचे हुए गोश्त के करीब नहीं जाता। भेड़िया तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा बोलने और भौंकने वाला जानवर है, मगर जब ये पकड़ा जाए तो बोलना बंद कर देता है। हाँ, इसे कितना ही क्यों ना मारा जाए, यहाँ तक कि जान दे देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने भेड़िए को सूंघने की सलाहियत कमाल की दी है। ये कई मील से बू को सूंघ सकता है। बकरियों और भेड़ों के शिकार के लिए ये सुबह के वक्त निकलता है, क्योंकि इसका ये गुमान होता है कि रात में पहरा देने वाले कुत्ते अब सो चुके होंगे। इस जानवर के अंदर एक अजीब व गरीब बात यह है कि बकरी की खाल
भेड़िए की खाल के साथ मिलाकर रख दी जाए तो बकरी की खाल से बाल झड़ जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक काली लौंडी के पास से हुआ जो अपने बच्चे को भेड़िया कहकर पुकार रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे भेड़िया तो मत कहो क्योंकि ये सबसे शरीफ दरिंदा होता है। कहा जाता है कि जब कोई इंसान भेड़िए को देखकर डर जाए तो भेड़िया भी इस पर हावी हो जाता है और इस पर हमला करके इसे मार भी डालता है। लेकिन अगर इंसान इसके मुकाबले में जुर्रत का मुजाहरा करे तो ये डर कर भाग भी जाता है। हाकिम ने मुस्तदरक में सईद खुजरी रज़ी अल्लाह से नकल किया है। वो फरमाते हैं कि हरा में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था कि अचानक एक भेड़िया एक बकरी पर लपका। बस चरवाहा बकरी और भेड़िए के दरमियान हायल हो गया। फिर भेड़िया अपनी सलैन पर बैठा और कहा कि अल्लाह के बंदे, तू मेरे और इस रिज़्क़ के दरमियान हायल हो गया जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए भेजा था। बस इस आदमी ने कहा कि क्या अजीब बात है, भेड़िया मुझसे तकल्लुम कर रहा है। फिर भेड़िए ने कहा कि मैं तुझको इससे भी अजीब बात ना बताऊं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो गर्म इलाकों के दरमियान गुजरे हुए वाक़यात की खबरें सुना रहे हैं। बस चरवाहे ने मदीना मुनव्वरा आकर अपनी बकरियों को एक जगह जमा किया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा वाक़या सुनाया। बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और फरमाने लगे, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये चरवाहा सच कह रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। शुक्रिया।